कोई भी क्रिएटिव काम जब अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया जाता है तो क्रिएटिव लोग बहुत खुश होते हैं और यही कलर्स हमें नज़र आ रहे हैं एक ड्रामा में कि जो ड्रामा अभी रिसेंटली मोमल और एमडी प्रोडक्शंस ने मिलकर जॉइंट वेंचर रिलीज किया है। और ये है किस बारे में? इस बारे में कि आज के दौर में मीडिया और मीडिया प्लेटफॉर्म्स सिर्फ तफरी या राब्ते का जरिया नहीं रहे, एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहे, बल्कि एट द सेम टाइम हमारी सोसाइटी के अंदर हमने ये देखा है कि लोगों ने इसमें रोजगार, शोहरत, कामयाबी और एक नई दुनिया है जो अपनी बसा ली है। लाखों नौजवान ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंसर बनने का ख्वाब देखते हैं और फैमिली व्लॉगिंग की तरफ जाते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ लेके आते हैं कि ताकि बिजनेस बना सकें। और मेरी तरफ देख रहे हैं, आपको पता है मैं क्या सोचती हूँ। नहीं, आपका इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, आई लव योर कंटेंट बाय द वे। और इस चीज के बारे में हमारे ड्रामाज ने अभी तक इतनी गहरी बात नहीं की थी जो अब हमें इस ड्रामा में देखने को मिलेगी। बहुत जरूरी है क्योंकि सोसाइटी का असल चेहरा आप उसकी आर्ट्स के अंदर, आप उसकी फिल्म्स के अंदर, उसके ड्रामास के अंदर देख सकते हैं। और अब एक बहुत बड़ा एक इशू कहना चाहिए, एक टॉपिक कहना चाहिए, फैमिली व्लॉगिंग जो है ना वो भी बन चुकी है और उसके ऊपर ये ड्रामा आया है बॉम्बे टेलर्स, जिसका आगाज हो चुका है। कल रात को 8 बजे पहली एपिसोड जो है वो नशर हो चुकी है और उसका रिस्पॉन्स ऐसा था कि हमने सोचा कि भाई नहीं, हमें अपने शो के अंदर इसकी कास्ट को बुलाना पड़ेगा, कास्ट को बुलाना पड़ेगा। अब जिस तरह से आपको आयशा ने बताया कि कल एक एपिसोड होगी, आज दूसरी एपिसोड होगी, मैं आपको ये बताते चलूं कि एमडी प्रोडक्शन और मोमल प्रोडक्शन का जॉइंट वेंचर है और इसके अंदर कास्ट में आपको कई ऐसे चेहरे नजर आएंगे जिनको देख के आप एक्साइटेड होते हैं, जिसके अंदर आपको अली सफीना भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको सानिया सईद भी मिलेंगे और जिसके अंदर आपको आज हमारे गेस्ट भी मिलेंगे। और हम आपके लिए लेके आए हैं मेन लाइनअप, मेन कैरेक्टर, स्टार ऑफ द शो। हाउ अबाउट यू डिस्क्लोज द नेम? अली अंसारी हमारे साथ मौजूद है और थोड़ी देर के बाद उनकी जो लीड में मौजूद है कास्ट में वो भी ज्वाइन कर लेंगे, अनीका जुल्फिकार। तो अली से आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा रिस्पांस हमने सुना है कि मिला है और बहुत ही अच्छी एपिसोड भी थी पहली। सबसे पहले ये बताएं आपको फीडबैक पहली एपिसोड का कैसा मिला है? जी अल्लाह का शुक्र है, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि द फीडबैक वाज वेरी गुड। द स्टोरी वाज वेल पेस्ड, वेल रिटन और एक्सिक्यूशन बड़ी अच्छी लगी क्योंकि हमने भी खुद पहली एपिसोड पहली दफा देखी ना कल सबके साथ। So it was very nice. The feedback has been great and looking forward to the second episode tonight inshallah. Now we are all looking forward to it. अली, सबसे पहले तो ये बताइए, हम सब समझते हैं कि कोई भी टॉपिक जो है ना वो एक ड्रामे का मौजू तब बनता है जब वो बहुत ज़्यादा या तो एक मसला बन जाता है या फिर एक चेहरा बन जाता है किसी भी माशरे का। तो क्यों सोचा गया कि फैमिली व्लॉगिंग इसको मौजू बनाया जाए ड्रामे का? क्या इर्द गिर्द को देखकर, सोशल मीडिया को देखकर या फिर सोशल मीडिया स्टार्स को देखकर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ना वो फैमिली व्लॉगिंग के इर्द गिर्द रखी हुई है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सो द मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज के हमारे दादा, हमारे पेरेंट्स, फिर हम, तो होता क्या है कि जी उनका एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है, फॉर ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट है कि जी इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से फैमिली लेगेसी को आगे लेके चलना है, जो हमने किया वो तुम भी करोगे, इंशाल्लाह तुम्हारे बच्चे भी करेंगे। लेकिन कंसिडरिंग नाउ इट्स अ वेरी जेन ज़ी ओरिएंटेड टाइम। So what happens is कि पहले digital platforms नहीं थे, अब digital platforms हैं. So what happens is that these avenues give individuals, the young individuals, options to raise their voice, speak for themselves, break through the matrix or a bubble that they're stuck in. तो उससे ना उनको बड़ा फायदा होता है। तो इसमें क्या हम कर रहे हैं कि we're bridging the gap between the traditional mindset and the Gen Z mindset, which is through digital platforms. एक सवाल मैं कर लूं फिर आपके देन ऑल योर्स। अली से आप सवाल कीजिएगा। अली, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फैमिली व्लॉगिंग? अली अंसारी क्या सोचते हैं फैमिली व्लॉगिंग के बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़ी एफर्ट लगती है इस काम में और बहुत गट्स चाहिए होते हैं अपनी फैमिली को दिखाना, अपने घर को दिखाना, अपनी प्राइवेट लाइफ को सैक्रिफाइस करके आवाम को एंटरटेन करना। तो जितने भी लोग कर रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं, बेस्ट विशेस टू देम जो वो कर रहे हैं। हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, लेकिन हमने ये भी एक्सेप्ट करना है कि कोई भी कंटेंट हो, चाहे वो व्लॉगिंग हो जिसकी आप बात करें, उसमें बहुत एफर्ट लगती है, ठीक है। और अगर हम अपने सोशल मीडिया एप्स पे स्क्रॉल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी नज़र पड़ी जाती है उस पर और हम रुक जाते हैं और हम देखते हैं कि अच्छा हो क्या रहा है। सो इट इज़ वेरी इंट्रीगिंग, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी डेंजरस एट द सेम टाइम, बट वो कर रहे हैं और उनको आपको पता है ना, आपने बहुत सेफ आंसर दिया है। मैं सेफ आंसर की बात नहीं है, देखिए आप सही कह रही हैं कि सेफ आंसर होगा, बट आंसर एक्चुअली बड़ा करेक्ट है बिकॉज
considering the fact that these vloggers are doing what they're still making money. See, देखें जब पैसा आ रहा होगा उनके पास और ठीक ठाक पैसा आ रहा होगा, वो क्यों रुकेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे? But we You know what I cannot, mean? If ignore someone the is fact not doing कि vlogging, उसका असर क्या हो रहा है, because you have influence, you are influencing a lot of people. Absolutely. And you don't know उनकी Absolutely. जिंदगियां या उनके हकाइक क्या हैं. Please अच्छा, don't. जिंदगी और हकाइक से you never related- know कि उनका बैकग्राउंड क्या है, बट ये है कि देखिए Yes. मैं वही कह रहा हूँ कि इट कम्स विद इट्स प्रोज एंड कॉन्स। एक तो ये है कि आपको माइलेज मिल रही है, पैसा आ रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्राइवेट लाइफ बिल्कुल ही सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज हो Expose हो गई रही है, है। बिल्कुल सबको आप पता है सही कि कह जी रहे हैं। आपका घर कैसा दिखता है, आप कहाँ जाते हैं, क्या करते Very हैं, true. कौन सी गाड़ी में बैठते हैं, क्या आपके रूट्स हैं, कहाँ आप बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। सो इट्स नॉट ईजी, बट वो कर रहे हैं। और उनका ये भी होता है कि वो जब बना रहे होते हैं, वो उसके 1, 2 या 3 दिन बाद पोस्ट करते हैं उस चीज को, बिकॉज दे नॉट देयर, दे डोंट शेयर देयर वेयरअबाउट्स। ये बड़ी टेक्निकल एक चीज है व्लॉगिंग की, बट ये है कि वो कर रहे हैं तो गुड फॉर देम। बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी है, और बहुत अच्छी आपने बात की कि टेक्स गट्स के कोई काम प्रोड्यूस करना, उसको स्क्रीन पे लेके आना और फिर उसको पब्लिक तक पहुंचाना, सैक्रिफाइस करते हुए अपनी प्राइवेसी को। लेकिन फिलहाल कीपिंग डॉलर्स एट द सेंटर के यहाँ पे इस डिस्कशन में व्लॉगिंग और व्लॉगिंग का रिश्ता डॉलर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें अनीका ने भी ज्वाइन कर लिया है और हम चलते हैं अब अनीका जुल्फ़िकार के पास पूछने के लिए उनसे, और फिर वापस मैं अली आपके पास आऊँगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अनीका, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं कि डॉलर्स का मामला कहाँ तक पहुँचा, और दूसरा अनीका आपका एक्सपीरियंस ये रोल प्ले करने का कि जिसमें आपका जो फैमिली है, जिस फैमिली के साथ आप अटैच होने जा रहे हैं, वो टेलर्स की फैमिली है, और वहाँ पे भी एक बागी सा बच्चा जो खड़ा हो रहा है, और दूसरी तरफ आप हैं कि जो एक व्लॉगिंग का पर्सपेक्टिव लेके आ रही हैं, जिस तरह अली ने कहा बहुत जेन जी ओरिएंटेड ज़माना है जिसमें हम रह रहे हैं। ये कैरेक्टर प्ले करना कितना डिफरेंट था? बिकॉज अभी तक व्लॉगिंग पे ड्रामा और फिर एक व्लॉगर का किसी ऐसी फैमिली में जाना, ये सोसाइटी में एक बड़ी डिफरेंट सी वाइब है। आई थिंक कि आजकल ये जो रियलिटी है ये इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई, तो मुझे लगता है कि इट डिडंट फील लाइक कि ये हमसे बाहर या हमसे अलग कोई चीज़ है, क्योंकि जिसमें जितनी भी कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं इस वक्त, वो सारी कॉन्वर्सेशंस हैं जो हम घर पे कर रहे होते हैं, जो कि अभी तक ड्रामों में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि ये टॉपिक भी मेन स्ट्रीम में आ रहा है। That is the beauty of the arts या ड्रामा और फिल्म्स के जो बात हम आपस में नहीं कर पाते, हम ड्रामास के थ्रू, अपने एक्ट्रेस के थ्रू, आर्ट के थ्रू कह देते हैं। ये बताइए अनीका, कितना मुख्तलिफ किरदार था ये, बाकी जो आपने किरदार इससे पहले निभाए हैं उनसे कितना मुख्तलिफ किरदार था? ये काफ़ी मुख्तलिफ किरदार था, लेकिन अगर मैं ऑनेस्ट होके कहूँ तो काफ़ी मुझसे करीब कैरेक्टर था मारुफ का। मारुफ एक ऐसी लड़की है जो कुछ अपनी ज़िंदगी में करना चाहती है, वो अपने ख्वाबों को लेकर बहुत ढीठ भी है, जिस तरह से मतलब मैं भी इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ। और आजकल की जो काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ हैं वो अपने ख्वाबों की वर्थ जानती हैं, को अचीव करना जानती हैं, बस उनका ये स्ट्रगल होता है कि घर वालों को किस तरह से कन्विंस किया जाए, क्योंकि इवन जब वो रोक रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, वो एक प्लेस ऑफ केयर से आता है, एक कंसर्न होती है उनकी, क्योंकि वो दुनिया बहुत अलग है उस दुनिया से जिसमें हमारे पेरेंट्स ग्रो अप हुए थे, तो वो भी हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो उनके साथ भी पेशेंस रखनी होती है और उनको साथ लेके चलना होता है, तो स्ट्रगल यहाँ पे आती है। अच्छा, मैं अब अली की तरफ जाना चाहूँगा। जिस तरह आपने कहा बहुत ढीठ है अपने ख्वाबों को लेके, जो दूसरी तरफ अली कैरेक्टर प्ले हो रहा है सैफ़ी का, तो वो भी लड़ के एक पुराने तर्ज को तोड़ना चाह रहा है और एक नए तर्ज पे चलना चाह रहा है। यहाँ पे हमें सैफ़ी का उसकी वाइफ के साथ जो रिलेशन है, इन दोनों का कॉमन ग्राउंड नज़र आता है, और इस कॉमन ग्राउंड में मियाँ बीवी का रिलेशन हमें इस ड्रामे में कैसा नज़र आएगा? इस ड्रामे में आपको जो रिलेशनशिप है वो बहुत मज़े का नज़र आएगा, क्योंकि आप बस ये सोच लें कि जब 2 इंडिविजुअल्स जो अलग अलग अपनी एक दुनिया में लगे हुए हैं और अपने पैशंस को ढूंढना चाह रहे हैं, वो अंडर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस एक साथ हो जाएं और वो अनलाइकली मैच है, तो क्या होगा? So they have to start to accept each other, they have to start to get to know each other and they have to move forward. तो वो सपोर्ट करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और बड़ी मजे की कम्युनिकेशन होती है उन दोनों की। सो इट्स अ फ्रेंडशिप दैट ग्रोज। अच्छा, ये फ्रेंडशिप होनी भी चाहिए और ये हमें आई होप नज़र भी आएगा इंशाल्लाह आगे आने वाली एपिसोड्स के अंदर। मुझे ये बताइए अली, हम अपनी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के अंदर देख रहे हैं कि तब्दीली आ रही है, एंड देन जनरेशन के फ़र्क की वजह से
इस कास्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम भी थे, सानिया सईद साहिबा जिस तरह से, अली सफीना, अली ताहिर, दानिया अनवर भी थी, एंड देन तनवीर अहमद साहब भी थे। क्या एक्टिंग के अंदर भी तब्दीली आई है? लाइक जो पहले वाली जनरेशन थी जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, जिनको हम सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या नई जो आने वाली जनरेशन है उनका स्टाइल मुख्तलिफ है, या फिर अभी भी आप देखते हैं अपने सीनियर्स की तरफ कि नहीं भाई जो क्राफ्ट है ना वो हमें वहीं से सीखना पड़ेगा? एब्सोल्युटली, सीनियर तो सीनियर होता है ना वो सीनियर को आप उस्ताद ही मानेंगे, तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। बट ऑब्वियसली द न्यू जनरेशन इज ब्रिंगिंग देयर ओन स्टाइल एज वेल, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेंड्स डिफरेंट हैं, कुछ नई चीजें आ गई होंगी दैट यू कैन लर्न फ्रॉम yourselves and from the previous actors। तो जब हम सेट पे होते हैं तो कभी कभार कुछ ऐसे चैलेंजिंग सीन्स आते हैं जिसमें सीआर के वक्त ही हमें समझ आ जाता है कि यार ये इस लेवल पे सीन जाएगा, या फिर जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं वो कौन सा एक एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं या कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं जो हमें बड़ा अच्छा लगता है। एंड इफ यू आर स्मार्ट यू विल लर्न, इफ यू आर नॉट दैट स्मार्ट और इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड फिर आप उसे बस जाने देंगे अपॉर्चुनिटी को। मेरे पास अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड अनीका के लिए क्वेश्चन एक आ रहा है। अब आयशा, आपने देखा है कि हमारे अक्सर बच्चे जो व्लॉगिंग की तरफ जाना चाहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उनसे वो वाला पार्ट नहीं डील किया जाता कि जहाँ प्राइवेसी मेंटेन रखनी है, किस तरह से बैलेंस करना है, कितना दिखाना है, कितना छुपाना है। अनीका, आपने इस ड्रामे के दौरान व्लॉगिंग के बारे में या फैमिली व्लॉगिंग के बारे में स्पेसिफिकली कोई ऐसी नई चीज़ जो फील की हो, और हमारे जो पोटेंशियल व्लॉगर्स आगे जो बनेंगे, जो करना चाह रहे हैं काम, उनके लिए अगर आपके पास कोई मैसेज हो कि बच्चे ये काम आपने करना है और ये काम आपने नहीं करना, तो वो क्या होगा? आई थिंक मैं यही कहूँगी, उनको यही एडवाइस दूंगी कि वैलिडेशन जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिंग चीज़ होती है, और जो आपको पहली दफ़ा मिल रही होती है तो वो बहुत ज़्यादा आप उस वैलिडेशन से अटैच हो जाते हैं। उस वैलिडेशन को बरकरार रखने के लिए आप बहुत सारी गलत चीज़ें भी कर जाते हैं अपने पर्सनल लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। तो इतनी ज़्यादा वैलिडेशन से एडिक्ट और अटैच ना हो, क्योंकि वो वैलिडेशन इतनी जल्दी चली भी जाती है। ये हमने रिसेंट टाइम्स में यूट्यूबर्स और डेली ब्लॉगर्स के साथ देखा है कि किस तरह से उनका वो राइज करते हैं और किस तरह से उनका जवाल आता है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने रूट्स और अपनी वैल्यूज़ के साथ जुड़े रहें और खुद को ना खोएं इस पूरे सिनेरियो में। अनिका, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया, एंड आई होप इस ड्रामे का मैसेज जो है वो भी ऐसा हो। एक और चीज़ जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास की बहुत ज़्यादा दुनिया भर के अंदर पसंद भी की जाती है, स्पेशली अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बाकी ममालिक की बात करें, इंडिया की बात करें, बांग्लादेश, श्रीलंका की बात करें, और पाकिस्तान में तो डेफिनेटली पसंद किया जाता है। OSTs हमारे बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और इसका OST भी बहुत अच्छा है। समी खान मुखफरा एजाज ने ये गाना गाया। जितना मैंने परसीव किया है ना OST देख के, हमारे पास जो अनीका और अली मौजूद है, कि इसके अंदर अनीका की जो एक रफ्तार है बहुत तेज़ होने वाली है। अनीका ने जाके ब्रेकिंग न्यूज़ भी बनानी है, अनीका ने टीवी के ऊपर भी काम करना है। एम आई राइट अनीका, ऐसा ही कुछ होने वाला है? असल में शुरुआत मारूख से होती है। मारूख जो है वो बहुत क्लियर है अपने ख्वाबों को लेकर, और फिर वो आगे जाके सैफी को इंस्पायर करती है, एंड थिंक सैफी सबसे ज्यादा सबको सरप्राइज करेगा। सैफी सरप्राइज करेगा। सैफी जैसा जिंदगी हमें नजर आ रही है सैफी की, अली, क्या अली की जिंदगी भी असल में वैसी है? कुछ आप रिलेट कर पाते हैं उस किरदार से, या बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार निभाया ये? नहीं, ये दोनों कैरेक्टर्स मैं कहता हूँ कि मारूफ और सैफी इतने रिलेटेबल है with every other person that is into social media कि दिल भी लाइक यार कहीं ना कहीं इन कैरेक्टर्स की कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स या इनके डायनामिक्स हमारी लाइफ से कोरिलेट करते हैं। अच्छा अली, एक मैसेज बॉयज के लिए जो इस वक्त बॉयज के लिए अपने फैमिली सर्कल में से या अपने बिजनेस में से, या वो ट्रेडिशनल के आप या लॉयर हैं या डॉक्टर हैं या डिसअपॉइंटमेंट हैं, ये लड़के लड़कियों दोनों के साथ ये ज्यादती हमारे माशरे में की जाती है, उनके लिए क्या मैसेज होगा जिनकी होप्स आर्ट में है, जिनकी होप्स म्यूजिक में है, जिनकी होप्स क्रिएटिव काम में है? देखें, बेसिक मैसेज यही होगा कि देखें जो जहां आप हैं, जो आप कर रहे हैं वो एक वजह से कर रहे हैं, ठीक है ना, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, एंड आपका पैशन उसमें है, तो प्लीज परस्यू योर पैशन, यू ओनली हैव वन लाइफ।
यू विल गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, बट लाइफ एक ही है। और जो फैमिली प्रेशर्स होते हैं ना कि जी ये हमारी लेगेसी है, लोग क्या कहेंगे, तुम अच्छे नहीं लगोगे या लगोगी ये करते हुए, ये सोशल मीडिया क्या चीज है, ये गलत है, दिस एंड दैट, एवरीबॉडी विल हैव देयर परसेप्शन। जस्ट बिकॉज they said it or they can't do it doesn't mean कि यार the restrictions are meant to be on you. So एक कान से सुन लो, दूसरे कान से निकालो, respect factor रखो, obviously आपकी family, आपके parents हैं, but ये कि never stop pursuing your dreams. The sky is not the limit. You can go beyond and you can get whatever you want, inshallah. वेरी नाइस, इंशाल्लाह। और अनीका, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये पैगाम देना चाहूँगी, वैसे तो अली ने बिल्कुल परफेक्ट पैगाम दिया ड्रामे के हिसाब से, तो यही होगा कि जो आपके ख्वाब होते हैं वो अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक इम्तिहान भी होते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन जर्नी भी है। ये आपकी तकदीर है, तो आप इसको फॉलो करें, चाहे वो जितनी मुश्किल आए। इट्स ऑलवेज अ वर्दी परस्यूट। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। पेरेंट्स की बात भी सुननी चाहिए, एक कान से सुनकर दूसरे से निकालनी नहीं चाहिए। बड़ा ज़रूरी है कन्विंस कर लें उनको। थैंक यू सो मच आप दोनों का, अली एंड अनीका, हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। आई होप ड्रामा बहुत अच्छा करे। मोमल प्रोडक्शन एट द सेम टाइम एमडी प्रोडक्शन का ये जॉइंट वेंचर है। ये दोनों प्रोडक्शन हाउसेज हम सब जानते हैं कि ऐसे ऐसे ड्रामाज हमें दे चुके हैं जो हमारी याददाश्तों में महफूज हैं। तो ज़रूर देखिएगा, पीर और मंगल रात 8 बजे हर हफ्ते हम नेटवर्क के ऊपर आप देख सकेंगे बॉम्बे टेलर्स।